सर आपने एक केवांच का बीज कई वन मंडलों में भिजवाया है, इसकी उपयोगिता क्या है, थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोटीन का स्रोत है। पुराने ज़माने में और आज भी जो हमारी जनजाति है, वो केचमी पौधा होता था, लता। उसके उसके बीज से लोग अपनी प्रोटीन की पूर्ति करते थे। और कॉमन में क्या है कि अगर हाथ लग गया तो बहुत खुजली होती थी, उसमें आदमी नाचने लगता था। और ये जो वैरायटी है, इसमें खुजली नहीं होती है। इसका आकार भी बड़ा है, लगभग 30% इसमें प्रोटीन है। कच्ची फली को हम सब्जी खा सकते हैं, और सूखे बीज को पीस के हम उस पाउडर को प्रोटीन के रूप में भोजन के किसी भी उसमें मिला के हम चावल में, दाल में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो कुपोषण चल रहा है, खासकर हमारे आदिवासी ज़िले बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जो प्रभावित है, उसमें ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। वन विभाग इसकी खरीदी भी करता है, ऐसी बात आ रही है सामने। हाँ, वन विभाग खरीदता है, रेट फिक्स करता है। इनकी दुकानें होती हैं जड़ी बूटी की, संजीवनी करके। तो सपोर्ट प्राइस 65-70 रुपये तक के लोग रखते हैं। आपको ये परिष्कृत रूप इसका बीज कहाँ से? देखिए, मैं रायपुर एक एग्जीबिशन में, एग्रीकल्चर के एग्जीबिशन में था, तो वहाँ मेरे को एक स्टॉल पे बीज रखा हुआ कुछ दिखा। तो मैंने जिज्ञासा बस पूछा, तो बोले ये केवांच है। तो मैंने वहाँ से एक मुट्ठी बीज उनसे लिया और इसको उस जिज्ञासा बस लगाया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और नेक्स्ट ईयर मैंने इसको व्यापक रूप में लगाया और मेरे पास लगभग 2 कुंटल बीज मुझे प्राप्त हुआ। संजोग से 1.5-2 महीने पहले करीब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इसके फॉरेस्ट के, पिंगवा साहब, और उनके साथ सीसीएफ सरगुजा थे, तो उन्होंने इसकी बेलों को देखा, वो भी चकराए, बोले तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो मैंने उनको बतलाया और मैंने कहा कि जो प्रोडक्शन होगा मैं आप लोगों को दे दूँगा, सरगुजा संभाग को और बस्तर संभाग को। आप इसको वितरण कर दीजिए, आधा आप बीजोत्पादन में लगा लीजिए, आधा गरीब किसानों को, ग्रामीणों को, महिला स्वच्छता समूह को, वन सुरक्षा समिति को, इनके माध्यम से आप इसको बतौर प्रयोग कर लीजिए। वो लोग भी खाएंगे, अगले साल के लिए बीज रखेंगे। और यदि हम इसको पूरे बीजोत्पादन में लगा लीजिए, आधा गरीब किसानों को, ग्रामीणों को, महिला स्वच्छता समूह को, वन सुरक्षा समिति को, इनके माध्यम से आप इसको बतौर प्रयोग कर लीजिए। वो लोग भी खाएंगे, अगले साल के लिए बीज रखेंगे। और यदि हम इसको पूरे छत्तीसगढ़ में फैला पाए, और कोई बड़ी बात नहीं है, 3 साल में ये घर घर पहुंच सकता है, थोड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और मैंने कहा कि भाई मैं आपको इतना बीज तो दे ही रहा हूँ, बस्तर के 10 वन मंडल में मैंने 5-5 केजी दिया, और 20 केजी मैंने राकेश चतुर्वेदी साहब जो PCCF छत्तीसगढ़ हैं, उनको अलग से दिया है कि साहब आप इसको जहाँ चाहे यूज कर लीजिए। और 50 केजी मैंने सरगुजा के सारे 5 वन मंडल को CCF AMG के थ्रू दिया कि साहब आप सूची बनाइए किन किसानों को दे रहे हैं और बीज उत्पादन कीजिए। और मेरे पास जो प्रोडक्शन होगा मैं फिर पुनः दूंगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि आप कुपोषण मिटाने के लिए हमारे पास मुनगा और केवांच, ये इतनी आसान विधि है। मुनगा में भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, फल लगेगा, थोड़ा पेड़ बड़ा होगा। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, आप भी ज़मीन में रख दीजिए 1 अंगुल नीचे, और आप जो है 6 महीने के बाद आप फली तोड़ लीजिए और फिर इसको बढ़ा लीजिए। ये इतना आसान इसकी कृषि है, इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इतना ही ये चमत्कारिक है, जो ये हमारे बॉडी बिल्डर लोग जो प्रोटीन खा रहे हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा अंश है। रोग में दवा बनाने में भी ये काम आती है, उस रोग का भी मैंने नाम बताया है। तो हमारे पास ये जो हमारे जो संसाधन है, छोटे छोटे संसाधन, जब तक हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, हम कुपोषण से नहीं लड़ पाएंगे। और मान लीजिए व्यापक हो रहा है, तो वनोपज की जो खरीदी होती है, उसी तरह से हम इसकी भी खरीदी कर सकते हैं। किसान की आय भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रही है। और खेतों में जो बेकार पड़ी ज़मीन है, उसमें हरियाली आप देख लीजिए। आपके सामने है मेरा ये मॉडल है, मैंने इसमें पपीता भी लगाया है, हल्दी भी लगाई है,
और बीच के खंभों में मैंने पूरा केवांच लगा दिया है। अच्छे पौध में 1 से 1.5 किलो तक की फली आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि इसका कितना ज़बरदस्त प्रोडक्शन है।